सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर क्लास। आज आपका क्लास 9 है, लेवल ए है। लेवल 1 अभी हम शुरुआती दिनों में इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। बिना ट्रांसलेशन के कैसे हम टेंसेस को, मॉडल्स को समझेंगे और एक्सप्रेस करेंगे उन चीज़ों को, ये हम शुरुआत के दिनों में सीखेंगे। आज आपका 9th डे है। इट मीन्स आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी सीख चुके होंगे आप, लेकिन एक टिप आपको देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आप लोग कंफ्यूज ना होना, और जो पिछली क्लासेस हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना, चाहे दिन में 1 या 2 बार ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज आपको मैं फिर से 3 टास्क दूंगा। इन तीनों टास्क को आपको खुद करना है, बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस आज हम थोड़े कम कर देंगे, 100 नहीं है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटेंसेस के बारे में बताना होगा। ठीक है, यू हैव टू ओनली टेल 50 सेंटेंसेस अबाउट जो भी सिखाऊंगा। ठीक है, आज का क्लास शुरू करने से पहले एक और टिप देना चाहूँगा। जिन भी बच्चों को एक्शन का 3rd फॉर्म आता है, मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, आज ये क्लास केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। अगर आपको एक्शन की 3rd फॉर्म नहीं आती तो आपको पहले वो सीखनी चाहिए, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। ओके, तो अगर आप लोग किसी भी तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, 3rd फॉर्म आती नहीं है, तो आज की क्लास बिल्कुल बेकार हो जाएगी आपके लिए। तो पहले 3rd फॉर्म सीखिए। चलिए गाइज, तो मुझे आपको कुछ बताना है। आप बताइए मुझे। मेरा सिंपल सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट ऑल हैव यू डन। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं शाम में होती हैं, तो शाम को हम लोग सुबह से लेकर शाम के बीच में अगर देखें तो बहुत सारे काम हम ख़त्म कर चुके होते हैं। राइट, समझ में आया? मतलब अभी तुम जब सुबह उठे थे और अब जो तुम हमारा क्लास अटेंड कर रहे हो, इस बीच का जो टाइम गैप है, इसमें बहुत सारे आपने काम किए होंगे। राइट, और मोस्टली वो सारे काम आपने ख़त्म कर दिए होंगे, है ना? तो मैं उन कामों के बारे में पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से वो काम हैं जो आपने ख़त्म कर दिए हैं। मेरे अंदाज से मैं बताना चाहूँगा कि आपने खाना खा लिया होगा, सोकर भी उठ गए होंगे, चप्पल भी पहन लिए होंगे आपने, और कौन कौन से काम हैं जो आपने अब तक कर लिए हैं, मतलब ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, बताने की टेक्निक बिल्कुल आसान है। आपको बोलना है सर आई हैव कर चुका। क्या बोलना बेटा? आई हैव ये काम कर चुका। आई हैव डन दिस, 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 मतलब मैंने ये काम कर लिया है। आई हैव डन दिस। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ये याद रखना, जिसको 3rd फॉर्म आती है वो बोल पाएगा, जिसको नहीं आती वो अटक जाएगा। तो 3rd फॉर्म जल्दी करना। और कितने सेंटेंस बोलने हैं? ओनली 50 सेंटेंसेस। क्या बोलना है? सर आई हैव डन दिस, मैंने सर ये काम कर लिया। अब आपको उन 50 कामों के बारे में मुझे बताना है जो काम आपने कर लिए हैं। मैं बताता हूँ गाइज, मैं सोकर उठ चुका हूँ, अरे तभी तो पढ़ा रहा हूँ। सो आई हैव वेकन अप, वेकन अप। गाइज मैंने ना दांत ब्रश कर लिए हैं। आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, ब्रश्ड माई टीथ। 3rd फॉर्म ऑफ एक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। गाइज मैंने चाय भी पी ली है। आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली। आई हैव टेकन टी। अच्छा, मैं अपने परिवार से मिल चुका हूँ। आई हैव मेट, मीट नहीं मेट, 3rd फॉर्म। आई हैव मेट माई फैमिली। गाइज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आई हैव टेकन डिनर। समझ में आ गया? या आई हैव हैड डिनर। मैंने गाइज सोच लिया है। आई हैव थॉट, या आई हैव डिसाइडेड। गाइज मैंने है ना इंग्लिश बोल दिया है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। गाइज मैंने इस पे बोर्ड पर लिख दिया है। आपने देखा मैंने लिख दिया है। आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। राइट की 3rd फॉर्म रिटन। सो आपको मोस्टली कहाँ ध्यान देना है? 3rd फॉर्म पे। और थोड़ा 5 या 10 मिनट आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आई हैव कर चुका, आई हैव कर चुका, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। मैं ये कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। फिर 50 सेंटेंस ऐसे नहीं बताने के ट्रांसलेशन है, नहीं, आपको सिर्फ 50 सेंटेंस ऐसे बताने। आई हैव ये कर चुका सर, मैं आपको बताता हूँ। गाइज आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव मेड फूड, आई हैव डन द डिशेज, I have packed my bag, I have washed my car,
I have driven my car and I have written on the board. I have taught you guys and I have taken your class and I have thought about you and I have worn this spectacle and I have worn this t-shirt and I have combed my hair. I have counted my fingers 5. So इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं बताना, जो काम आपने अब तक कर लिए हैं वो बताओ। सर मैंने ये कर लिया, जैसे मैंने MBA कर लिया, आई हैव डन माई MBA या आई हैव कंप्लीटेड माई MBA। यहाँ पर ऐसे मत सोचना ओ यहाँ पर सर ने बताया था, ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना। अभी फिलहाल हम बेसिक पर हैं तो बेसिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो अब आपको 50 का हम बताने हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँगा, आपको बताना हो तो कि सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल। सर मैंने आपकी वीडियो शेयर कर दिया है, आई हैव शेयर्ड योर वीडियो। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट, हमारा नेक्स्ट टास्क है या क्वेश्चन है, व्हाट ऑल हैव यू नॉट डन येट। देखो पहले येट का मतलब समझो। येट का मतलब होता है अभी तक। क्या मतलब होता है येट का? अभी तक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, व्हाट ऑल हैव यू नॉट डन येट, मतलब अभी तक आपने क्या क्या नहीं किया है। बहुत सारे काम होंगे ऐसे जिंदगी में जो आपने अभी तक किए नहीं होंगे, तो उन कामों को पूछ रहा हूं मैं। बताने का तरीका बहुत सिंपल है, आई हैव नॉट डन दिस थिंग येट। यहां भी थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। सर मैंने अभी ये नहीं किया है, आई हैव नॉट डन दिस थिंग येट। इसके भी आपको 50 सेंटेंस बनने। सर मैंने अभी आपको गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू येट। अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म। सर मैंने ना अभी क्लोजअप यूज नहीं किया है, अभी तक क्लोजअप यूज नहीं किया है, आई हैव नॉट यूज्ड क्लोजअप येट। सर मैंने अभी तक है ना मूवी नहीं देखी है थिएटर में, आई हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी इन थिएटर येट। सर मैंने ना अभी तक 22 गिलास दूध नहीं पिया है, आई हैव नॉट ड्रंक 22 ग्लासेस ऑफ मिल्क येट। तो आपको ये बताना है कि सर मैंने अभी नहीं, सर मैंने अभी आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई हैव नॉट सब्सक्राइब्ड योर चैनल येट। सर मैंने अभी आपकी वीडियो शेयर नहीं की है, आई हैव नॉट शेयर्ड योर वीडियो येट। सर मैंने अभी किसी से कुछ नहीं कहा है, आई हैव नॉट said anything to anyone yet। सर मैंने अभी कमेंट नहीं लिखी है, I have not written a comment yet। लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए हिंदी बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोलना है। आपके लिए बेसिक सा क्वेश्चन है, what all have you not done yet। अभी तक आपने क्या क्या नहीं किया आप बताओ। आप मुझे बताओगे सर I have not done this thing yet, I have not done this thing, मतलब सॉरी ये तो पोएम आ गई, I have not done this thing yet। डन दिस थिंग येट मतलब ये काम मैंने भी नहीं किया है। सर अभी मैंने ये नहीं किया, अभी मैंने ये नहीं किया, आई हैव नॉट डन दिस थिंग येट। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सर एक्चुअली आई हैव नॉट सब्सक्राइब्ड योर चैनल येट, आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क येट, एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड येट, आई हैव नॉट ईटन फूड येट। सर आई हैव नॉट टेस्टेड अ पिज्ज़ा येट, एंड आई हैव नॉट bought a new house yet। Sir, I have not sold my pan yet। Sir, I have not stolen anything yet। हाँ सच में अभी तक कुछ नहीं चुराया है, ऐसे कह रहा हूँ। अभी मैंने बच्चे काउंट नहीं किए, I have not counted children yet, and I have not booked a ticket yet, and I have not seen your video yet। तो इस तरीके से आपको बताना है, सर I have not done this thing yet। ठीक है, समझ में आया? It's so simple, easy task है, 50 सेंटेंस मिनिमम है भाई। अब आपको बताना कुछ नहीं है, अब आपको पूछना है। क्या पूछना है? क्या पूछना है कि क्या तुमने ये काम कर लिया है, हैव यू डन दिस थिंग। क्या पूछोगे बेटा? हैव यू डन दिस थिंग। थर्ड फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म, ठीक, थर्ड फॉर्म। कैसे पूछोगे? हैव यू डन दिस थिंग, क्या तुमने ये काम कर लिया है। ध्यान से देखना आप मेरी बात को। क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड। क्या आपने गाना गा लिया है? हैव यू संग द सॉन्ग। थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है बस। और देखो मेरी बात समझो, किसी किसी बच्चे को थर्ड फॉर्म बोलने में, सोचने में, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर कुछ नहीं होता। मतलब
मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये थर्ड फॉर्म वर्ड फॉर्म कुछ नहीं, को कुछ भी बोल सकते हो तुम इंग्लिश में, बड़ा आसान होगा सब कुछ तुम्हारे लिए, बस एक बार मेहनत चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखो। क्या तुमने कर लिया है? हैव यू डन? हैव यू डन? अरे हैव यू डन? हैव यू डन? हैव यू डन? हैव यू डन? गाइस टेल मी, हैव यू डन? हैव यू डन मतलब क्या तुमने कर लिया है? क्या तुमने उसे बता दिया है? हैव यू टोल्ड हिम? क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड? क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? हैव यू डिसाइडेड? क्या तुमने मेरी वीडियो देख ली है? हैव यू वॉच्ड माई वीडियो? क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं? हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स? क्या तुमने सोच लिया है? हैव यू डिसाइडेड? क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं? हैव यू वॉर्न क्लोथ्स? क्या तुमने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है? हैव यू रिकॉर्डेड माई वीडियो? इट्स सो सिंपल गाइस, हाँ। सो 50 50 50 दैट इज 150 सेंटेंसेस। क्या रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, व्हाट ऑल हैव यू डन? आपने क्या क्या कर लिया है? तो आप बोलोगे मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। आई हैव डन दिस थिंग, आई हैव डन दिस थिंग, आई हैव डन दिस थिंग, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ड्रंक मिल्क, आई हैव मेड फूड, and I have driven car, and I have thought, I have decided. Simple, 50 sentence. Next, what all have you not done yet? अभी तक तुमने क्या क्या नहीं किया है? मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया है, अभी तक ये भी नहीं किया, अभी तक ये भी नहीं किया, मैंने तो अभी तक ये भी नहीं किया। कैसे बोलोगे? I have not done this thing yet, I have not done this thing yet, I have not done this thing yet, I have not counted money yet, I have not earned money yet, I have not stolen anything yet, I have not flown kite yet, I have not driven car yet, I have not taken bath yet, I have not worn my clothes yet, I have not bought a new car yet. ये मैंने नहीं किया। ये देखने में सुनने में आसान लग रहा है, जैसे मैं बोल कर दिखा रहा हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक तो थोड़ा भारी हो जाता है जब बोलने की बारी आती है। नेक्स्ट, आस्क करना है 50 क्वेश्चन। क्या तुमने ये कर लिया है? 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 हैव यू डन दिस? हैव यू डन दिस? हैव यू डन दिस? हैव यू ईटन फूड? हैव यू ड्राइवन कार? हैव यू सेट ऑन द वॉल? हैव यू ब्रोकन दिस शीट? हैव यू काउंटेड मनी? हैव यू टोन दिस बुक? हैव यू रेड? हैव यू स्टडीड? हैव यू टेकन एडमिशन इन दिस स्कूल? सो सिंपल। हमें कहीं ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है। 50 सेंटेंस खुद सोचोगे, खुद बोलोगे। 50 सेंटेंस खुद सोचोगे, खुद बोलोगे। ये 50 सेंटेंस खुद सोचोगे, खुद बोलोगे। हाँ, अगर ट्रांसलेट करोगे तो आप ही की गलती होगी। आई हैव नेवर सेड यू टू ट्रांसलेट एनीथिंग, आई हैव जस्ट सेड यू दैट। अभी मेरी लाइन सुनी, आई हैव जस्ट सेड यू, मतलब मैंने बस तुमसे ये कह दिया है, आई हैव जस्ट सेड यू। ऐसी इंग्लिश अपने आप निकलती है यार। यू डोंट नीड टू थिंक, बट यू नो व्हाट इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्पीकिंग इज you need to practice a lot। 1-2 दिन, 4-5 6 दिन कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये तो लाइफ का एक पार्ट हो जाना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मज़ा आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। बाय।